के गढ़ से उन्हें सीट मिली जाएगी, लेकिन वहां से भी उनका टिकट कट जाता है। उसके बाद यहां पर उनकी बुआ यशोधरा की बात करें, वो खुद ही अपनी जो सीट है शिवपुरी उससे मना कर देती हैं कि मैं स्वास्थ्य कारणों का हवाला बेशक देती हैं, लेकिन उनका ये कहना होता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो वो सीट खाली हो जाती है। जिसके बाद जब तक 5वीं लिस्ट जारी नहीं हुई थी, उससे पहले यही कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवपुरी सीट, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में इस उम्मीदों के साथ तो आए ही थे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर कोई बड़ी दावेदारी पेश करेगी, उनको सीएम चेहरे के रूप में उतारा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे और यहाँ पर किस तरीके से वो लंबे समय से कांग्रेस के साथ थे और जो नाराजगी थी उनकी वो यही थी कि कांग्रेस उन्हें कोई बड़ा पद नहीं दे रही है, सीएम चेहरे के रूप में नहीं उतारी, कमलनाथ को आगे कर रही है। तो यही लड़ाई अब क्या भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेगी, क्योंकि अब सीट का बंटवारा कहा जाए, यहाँ पर जिस तरीके से प्रत्याशी को उतारा जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी तक टिकट नहीं है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी साफ तौर पर जाहिर होना तो होता ही। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बीजेपी अभी तक मन नहीं बना पाई है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बीजेपी ने कभी भी उन नेताओं को वो अहमियत, वो जगह दी ही नहीं है अपनी पार्टी में जो कांग्रेस को छोड़कर आए हों। यहाँ पर अगर हम बात करें जिस तरीके से गुजरात में हार्दिक पटेल का भी ऐसा ही हाल है, यहाँ पर अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आप ऐसा देख ही रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन उनके बयानों को देखकर ऐसा लगता है कि अभी भी उनके मन में कांग्रेस बसती। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। क्या मध्य प्रदेश में और खासकर भाजपा में नया हंगामा छिड़ने वाला है, क्योंकि यहां पर सिंधिया को फिर दोबारा मौका नहीं मिला, क्योंकि यहां पर बीजेपी अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर चुकी है। ना तो शिवपुरी के ऊपर सिंधिया या सिंधिया के परिवार का ऐलान हुआ और ना ही ग्वालियर सीट को लेकर, जो सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया की मानी जाती है, और दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने अपने नए और दूसरे प्रत्याशी उतारे हैं। और यहाँ पर बात करें, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट भी काट दिया गया है और यहाँ पर अब 2 विरोधी जो हैं बीजेपी के सामने खड़े हो गए। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने 2018 में जब जनता ने चुन लिया था कि कमलनाथ और कांग्रेस मध्य प्रदेश में राज करेंगे, लेकिन 2020 में जब सिंधिया अपने बागी विधायकों के साथ बीजेपी में आते हैं, सरकार बनाते हैं, तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि 2023 के चुनाव तक आते आते वो यहाँ पर सीएम कुर्सी की मांग करेंगे, क्योंकि उस समय भी सीएम कुर्सी की मांग हो रही थी, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सिंधिया को बनाने की मांग हो रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति से उनको दूर किया गया और केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई। लेकिन अब 2023 के चुनाव हैं और राजनीति यहाँ पर जो है काफ़ी गर्म हो चुकी है और लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि सिंधिया के समर्थकों को मौका नहीं और ना ही यहाँ सिंधिया को मौका है। और अब सिंधिया फिर दोबारा यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस के साथ बगावत की थी, अब वही बगावत बीजेपी के साथ करते हुए नजर आ सकते हैं। और अब दूसरे विरोधी की बात करें तो यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय, क्योंकि उनके बेटे का टिकट यहाँ पर कटा है और संभवतः देखा जा सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय भी अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते हुए नजर आए। इस समय हम अपने न्यूज़ रूम में हैं और अपने साथियों से जानेंगे कि इस मध्य प्रदेश की राजनीति पर जिस तरीके से सियासत गरमाई हुई है, उनका क्या इस पर नज़रिया है और किस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं। नाजमीन हमारे साथ है, उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का टिकट कटा, सिंधिया को भी मौका नहीं मिला, तो क्या लगता है कि जो 2018 या 2020 में कांग्रेस के साथ हुआ था वो 2023 में बीजेपी के साथ हो सकता है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पहले कहा जा रहा था कि उनके गढ़ से उन्हें सीट मिली जाएगी, लेकिन वहाँ से भी उनका टिकट कट जाता है। उसके बाद यहाँ पर उनकी बुआ यशोधरा की बात करें, वो खुद ही अपनी जो सीट है शिवपुरी उससे मना कर देती हैं कि मैं स्वास्थ्य कारणों का हवाला बेशक देती हैं, लेकिन उनका ये कहना होता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो वो सीट खाली हो जाती है। जिसके बाद जब तक 5वीं लिस्ट जारी नहीं हुई थी, उससे पहले यही कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवपुरी सीट से उतारा जाए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां से भी टिकट नहीं दिया जाता है। वहां से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बजाय देवेंद्र को उतार दिया जाता है, किसी और को यहां पर उतार दिया जाता है। ग्वालियर की बात करें तो यहां पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन पर कोई दाव नहीं खेलती है। तो ये सारी बातें यहां पर ये देखने को मिल रही हैं कि 5वीं लिस्ट जारी हो गई है, लगभग 92 प्रत्याशियों को उतार दिया गया है, मात्र 2 प्रत्याशी और उतारने हैं। क्या उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम हो सकता है?
या उन दो में भी उनका नाम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में इस उम्मीदों के साथ तो आए ही थे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर कोई बड़ी दावेदारी पेश करेगी, उनको सीएम चेहरे के रूप में उतारा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे और यहाँ पर किस तरीके से वो लंबे समय से कांग्रेस के साथ थे और जो नाराजगी थी उनकी वो यही थी कि कांग्रेस उन्हें कोई बड़ा पद नहीं दे रही है, सीएम चेहरे के रूप में नहीं उतारी है, कमलनाथ को आगे कर रही है। तो यही लड़ाई अब क्या भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेगी, क्योंकि अब सीट का बंटवारा कहा जाए, यहाँ पर जिस तरीके से प्रत्याशी को उतारा जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी तक टिकट नहीं है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी साफ तौर पर जाहिर होना तो होता ही है और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए देखा भी जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर एक अटकलें ये भी लग रही हैं कि यहाँ पर विधानसभा के लिए नहीं, सिंधिया को लोकसभा के लिए तैयार किया जा रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश की राजनीति से उनको दूर रखा जा रहा है। लेकिन बात यहाँ कैलाश विजयवर्गीय करें तो उसके बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की एक सीट पे उतरे हुए हैं, इंदौर 1 जो है उससे वहाँ पर उतरे हुए हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय तो खुद साफ मना कर चुके हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट क्यों दिया है, मैं इस बात से मैं खुद भी यहाँ पर परेशान हूँ और मैं मतलब समझ नहीं सकता था कि अचानक से मुझे टिकट भी मिल जाएगा, ये कैलाश विजयवर्गीय कहते हुए नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उनके जो बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय, वो दावा कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिले। आप देखिए कि पिता मना कर रहे हैं कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, बेटा यहाँ पर दावेदारी ठोक रहा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट कब देगी। इस इंतजार में बैठे हुए थे कि इंदौर 3 से उन्हें टिकट मिल जाएगा, वहाँ से विधायक है, लेकिन क्या देखा जाता है कि उनका पत्ता ही कट जाता है, उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर उनकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में जब थे पहले भी थी और यहाँ पर कई कांड में आकाश विजयवर्गीय पहले भी शामिल हो चुके हैं, जिससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा खामियाजा नहीं भुगतना चाहती कि विधानसभा चुनाव में उनको आकाश विजयवर्गीय की वजह से इंदौर 3 की वो जो सीट है वो गंवानी पड़े। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर साफ छवि की बात जो है बीजेपी की तरफ से की गई थी और साथ ही साथ जब कल 5वीं लिस्ट आनी थी तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान आए थे कि यहाँ पर अनुशासन जो है चलेगा। अगर किसी ने भी टिकट कटने के बाद विरोध किया तो बीजेपी बड़ा एक्शन जो है उनके ऊपर ले सकती है। लेकिन लगातार अटकलें ये हैं कि सिंधिया को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयार किया जा रहा है और सवाल ये भी है, अगर 2024 के लिए तैयार किया जा रहा है तो उनको मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि लोकसभा सीट यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी हैं और यहाँ पर बीजेपी चाहेगी कि मध्य प्रदेश में भी अपनी लोकसभा सीट जीतकर अपना जो चुनावी रण है 2024 का उसको मजबूत करे। यहाँ हम प्रज्ञा के साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों 2024 के लिए मध्य प्रदेश की राजनीति से ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइडलाइन किया जा रहा है। क्या लगता है आपको इसमें? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बीजेपी अभी तक मन नहीं बना पाई है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बीजेपी ने कभी भी उन नेताओं को वो अहमियत, वो जगह दी ही नहीं है अपनी पार्टी में जो कांग्रेस को छोड़कर आए हों। यहाँ पर अगर हम बात करें जिस तरीके से गुजरात में हार्दिक पटेल का भी ऐसा ही हाल है, यहाँ पर अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आप ऐसा देख ही रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन उनके बयानों को देखकर ऐसा लगता है कि अभी भी उनके मन में कांग्रेस बसती है। अभी हाल ही में उन्होंने जब एक रैली के दौरान कांग्रेस के समर्थन में चुनाव वोट देने की अपील कर दी, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप भी इस चीज़ को बेहतर ढंग से जानते हैं कि अभी बीजेपी ने जब अपनी सूची यहाँ पर जारी की थी, जो अभी लेटेस्ट जो यहाँ पर सूची जारी की गई है, तो उससे लेकर भी किस तरीके से नाराज़गी जो है वो साफ तौर पर नेताओं के बीच देखने के लिए मिल रही है। और इससे ये समझ भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार किसी भी हालत में मध्य प्रदेश को गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि पिछले बार भी हमने चुनाव में देखा था कि जनता ने बीजेपी को नहीं चुना था, मध्य प्रदेश की जनता ने उन्होंने कांग्रेस को चुना था। हालांकि यहाँ पर बगावत के चलते, अंतरकलह के चलते कांग्रेस की सरकार गिर जाती है और इसका फायदा बीजेपी उठा लेती है। लेकिन इस बार बीजेपी जानती है कि जब पिछली बार ही जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया तो इस बार आखिरकार कैसे मिलेगा। हालांकि जो भी यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर है वो बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट ना देना कहीं ना कहीं इसीलिए अभी तक ऐलान नहीं किया गया है उन्हें लेकर के कि किस सीट से उतारा जाएगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भले चाहे लाख यहाँ पर कहते रहे कि वो बीजेपी के समर्थन में है या बीजेपी के साथ है, लेकिन उनके जो बयान है, उनकी जो एक्टिविटीज हैं, वो कहीं ना कहीं उनके बयानों से मेल नहीं खाती और शायद इसीलिए अभी बीजेपी विचार विमर्श कर रही है कि आखिरकार उन्हें कहां से टिकट देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, लगातार बीजेपी यहाँ पर विचार विमर्श कर रही है कि आखिर सिंधिया को
कहां से टिकट दिया जाए, क्योंकि अभी भी यहां पर 2 सीट खाली हैं और यहां पर जिस तरीके से आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटा और यहां पर सिंधिया को मौका नहीं मिला, तो कहा जा रहा है इन दोनों व्यक्तियों को यहां से मौका मिल सकता है। और अगर यहां पर मौका नहीं मिला, जिस तरीके से हालात राजस्थान में देखे गए कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे जलाए थे, पार्टी के लोगों का विरोध करा, उम्मीदवारों का विरोध करा, यही स्थिति जो है मध्य प्रदेश में देखी जा सकती है। और आगे देखना होगा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की टिकट बंटवारा चलता है और कितने संग्राम यहाँ देखने को मिलते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।